नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा वो है भोजन करने से संबंधित मानसिक डिसऑर्डर। दोस्तों, हम जब भोजन करते हैं तो कहा गया है शास्त्रों में कि जो हम भोजन जब करें तो भोजन इस तरीके से करें कि कम से कम 80% भोजन जो है हमारा मुंह में ही चबाते वक्त में डाइजेस्ट हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम आराम आराम से भोजन करें, कम से कम नियत स्थान पर बैठ के कम से कम आधा घंटा, मतलब भोजन एक पूजा की तरीके से किया जाता है। और हमारे शास्त्रों में इस तरीके से कहा गया है कि जो भोजन एक तरह से एक आसन है जो कि हम बड़े ही आराम से बैठ करके धीरे धीरे आराम से भोजन करें। लेकिन भोजन करते वक्त में हम यह चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। आम तौर पे हम क्या करते हैं, तो या तो हम कहीं न प्रकार की समस्याओं से घिरे होते हैं, जिसके कारण जो मानसिक समस्याएं हैं जो हमारे भोजन करने के तरीकों को कहीं न कहीं इफेक्ट करता है। जिसमें एक तरीका है, उसको हम कहते हैं बल्मिया नर्वोसा। ये इस तरीके का भोजन करने की तरीके हैं जिसमें हम फटाफट बहुत सारा खाते चले जाते हैं और हमें लगता है कि अरे यार हम तो बहुत खा लिए, और बहुत खा लिए उसके बाद क्या होता है हमारे मन में, अरे अरे इतना खा लिए भाई तो मेरा पेट फूल जाएगा, ये होगा, और फिर हम उसको वोमिट कर देते हैं। तो ये एक भोजन करने का एक मानसिक समस्या है लोगों में, जिसे मतलब आमतौर पे मतलब जो मानसिक समस्या उसको सुधारना थोड़ा सा तो टफ है। लेकिन अगर ये समस्या को जानकारी में ले चली जाए और लोगों को पता चल जाए जो ये समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ हद तक उस पर शांति कर उसको कुछ रिकवर किया जा सके। उसके अलावा एक जो हम करते हैं, कई लोग भोजन करते वक्त बहुत ही तेजी से भोजन करते हैं, उस जिसे हम कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग करने वाले को क्या होता है, जो पूरा खाना रखा हुआ है पहले ये खाया वो खाया, इतनी तेजी से खाते जाते हैं कि मतलब उससे मतलब अनकंफर्टेबल लगने लगता है खाना खाने में। मतलब खाना खाते खाते वो इतना खा जाते हैं जो ये हो जाता है, और लोग भी देखते हुए अजीब सा लगता है कि कैसे ईटिंग कर रहा है, तो उसको कहते हैं बिंज ईटिंग। और उसके अलावा जो एक समस्या आमतौर पर देखा गया है जो ज़्यादातर बच्चियों में होती है, जो 17-18 से लेकर 23-24 साल तक चलती है, जिनमें आमतौर पे उन्हें लगता है कि अरे यार मैं ज़्यादा खा लूँगी तो मैं मोटी हो जाऊँगी, तो ये कम से कम खाना पसंद करते हैं, खाना से भागते हैं। तो इस समस्या को हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये जब जब जो जो इससे पीड़ित होते हैं उनमें लड़कियों में क्या होती है, जो वो खाना खाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा खाएंगे तो उन्हें लगे अरे बहुत खा लिया मैं मोटी हो जाऊंगी, यह चीज़ें वो हर वक्त यही चीज़ें सोचती रहती है। जबकि इसके कारण और क्या होता है, वो और पतली होती जाती है। आजकल एक प्रचलन चला है जीरो फिगर का। जीरो फिगर क्या मतलब, वो माइनस में होते चले जाते हैं और मतलब दुबली पतली होती जाती हैं। तो इस तरीके से जो मतलब जो भोजन करने के जो तरीके हैं वो एक बहुत ही कंफर्टेबल तरीका होना चाहिए। वो ध्यान से खाना चाहिए। हमारा जो भोजन का मैक्सिमम पार्ट है वह मुंह में पच जाता है। उसके बाद जब नीचे जाए तो कम से कम पेट को कम से कम मेहनत करना पड़े। जो हमारी लीवर है उस पर कम से कम जोर पड़े। जो हमारे पेनक्रियास से जो हमारे निकलते हैं पाचन तंत्र, वो उसको आराम से पचा दे। इससे हमारे शरीर में लगेगा, हमारे शरीर को अधिक से अधिक ये जो ऊर्जा मिलेगी। वो अगर भोजन करने के सही तरीके रहेंगे तो अगर कई बार खाते वक्त में कुछ लोग इतने मतलब गलत तरीके से खाते हैं, जो मैंने पहले ही कहा बल्मिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं, ये लोगों के सामने में दिखते ही उन्हें काफ़ी बुरा लग जाता है कि जो देखो किस तरीके से ये खा रहा है। तो जितना भी हो सके भोजन करने के अपने तरीकों में काफ़ी हद तक सुधार करनी चाहिए, और इन तरीके की जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो और भी अध्ययन करके इससे जो भोजन करने के तरीके हैं उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में कुछ नए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा को सुनिए और लोगों तक आगे पहुँचाइए। धन्यवाद।